नमस्कार दोस्तों, नवलगढ़ में महिला एसडीएम के साथ छेड़खानी मामले में एक बार फिर एक नया मोड़ आया है। एक बार फिर तमाची खां चर्चा में है। आपको बताते चलें कि अभी कुछ महीनों पहले बाड़मेर के शिव का रहने वाला तमाची खान 500 किलोमीटर की दूरी तय करके नवलगढ़ आता है और नवलगढ़ एसडीएम सुमन सोनल के साथ एसडीएम ऑफिस में घुसकर छेड़खानी करता है। हाथ पकड़ के कहता है कि मुझसे शादी कर लो, अगर शादी नहीं करोगी तो जीना हराम कर दूंगा। उसके बाद एसडीएम सुमन सोनल पुलिस में शिकायत इस मामले की दर्ज करवाती हैं। पुलिस तमाची खां को पकड़ लेती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जब तमाची खां की जमानत होती है, जमानत पे वो वापस बाहर आता है और बाहर आने के बाद महिला एसडीएम की रेकी करता है और उसे धमकाने का प्रयास करता है, उसका पीछा करता है। एक बार फिर जब जमानत पे वो बाहर आ गया, उसके बाद एसडीएम महोदया सुमन सोनल ने पुलिस में दोबारा शिकायत दर्ज की कि तमाची खां है, उसका पीछा कर रहा है और मुझे उससे जान का खतरा है। पुलिस दोबारा कार्रवाई करती है, तमाची खान को पकड़ लिया जाता है और उसे फिर जेल भेज दिया जाता है। अब की बार तीसरी बार ये मौका है कि तमाची खां फिर जेल से जमानत पर बाहर आ गया है और बाहर आते ही उसने एक और सरकारी कर्मचारी को इसलिए धमकाया है क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी इस मामले में गवाह था। तमाची खां ने सरकारी कर्मचारी को धमकी देते हुए कहा है कि मैं फिर जेल से बाहर आ गया हूं, अब तो फ़ोन भी होंगे, गाजे बाजे भी बजेंगे और वो सारे काम होंगे जो नहीं होने चाहिए थे। इसके बाद तहसील और एसडीएम कार्यालय के सभी सरकारी कर्मचारियों ने मिलके नवलगढ़ डिप्टी को ज्ञापन सौंपा है कि इस तरीके का जो व्यवहार और इस तरीके की आपराधिक गतिविधि में जो तमाची खां लिप्त है उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वो गवाहों को धमका रहा है, साथ ही साथ जो महिला एसडीएम सुमन सोनल हैं उनको वो पिछले कई दिनों से धमकाता आ रहा है। ये पूरा मामला था और दूसरी तरफ जो नवलगढ़ पुलिस है उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही तमाची खां पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती कि पिछले 3-4 महीने से जो पूरा प्रकरण चल रहा है उसमें महिला एसडीएम को यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, तमाची खां बाड़मेर के शिव का रहने वाला है, वहाँ से आके एसडीएम ऑफिस में घुसकर हाथ पकड़ कर ये कहता है कि मुझसे शादी कर लो नहीं तो जीना हराम कर दूंगा। इतनी हिम्मत आखिर उसमें आ कहाँ से गई? और अगर उसमें इतनी हिम्मत आ गई एक सरकारी कर्मचारी, एक महिला अधिकारी के साथ उसने जो व्यवहार किया है, उसके बाद पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की? और जब वो जमानत पे बाहर आता है, आते ही दोबारा पीछा चालू कर देता है, दोबारा धमकी देता है। और अब की बार तो मामला ये कि वो जो गवाह थे उनको भी धमकियां दे रहा है और धमकी यहाँ तक दी है कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अब आगे देखिए गाजे बाजे के साथ वो सारी चीज़ें होंगी जो नहीं होनी चाहिए थी। आखिर ये पूरा मामला क्या है? इसमें पुलिस प्रशासन को भी पूरे तरीके से मामले की तह तक जाना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। धन्यवाद।